दोस्तों, मैं हूं दिनेश पवार सानिया देशहित न्यूज़ चैनल से। आप देख पा रहे हैं देशहित न्यूज़ चैनल, एक धार्मिक, ऐतिहासिक और राम कथा अयोध्या राम मंदिर पर आधारित यह विवरण संक्षिप्त में मैं आपको बताने जा रहा हूं। राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। मंदिर का निर्माण भारत देश के लिए एक लंबे समय से सपना था और इसका उद्घाटन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर भारत में एक प्रसिद्ध और चर्चित मंदिर है। अयोध्या विवाद लगभग 1858 में शुरू हुआ था। पहला मामला 1885 में दर्ज किया गया था। 1989 में विश्व हिंदू परिषद VHP द्वारा उसी स्थान पर शिलान्यास किए जाने के बाद मुख्य आग भड़की थी। राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी घटनाएं और मामले को सुलझाने का संघर्ष एक राजनीतिक एजेंडा बन गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थान को राम मंदिर को आवंटित करके इस मामले पर पूर्ण विराम लगा दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर रामलला मंदिर का शिलान्यास किया। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इससे राम मंदिर के द्वारा लोगों के लिए द्वार हमेशा के लिए खुल जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर को आवंटित भूमि 2.7 एकड़ है, जिसमें राम मंदिर निर्मित क्षेत्रफल 57,400 वर्ग फुट है। मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक महान पर्यटक आकर्षण और पवित्र तीर्थ स्थान बनेगा, ऐसा मानना था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना है। राम मंदिर राम जन्मभूमि के पवित्र स्थल पर निर्मित इस मंदिर का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर के निर्माण की यात्रा राष्ट्र के जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है। अयोध्या विवाद की जड़ें इतिहास की गहराइयों में समा गई हैं। विवादित स्थल को भगवान श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। भूमि को लेकर हुए कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का समापन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ, जिसने श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वसम्मत फैसले ने सौहार्दपूर्ण समाधान और सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता पर बल दिया। मंदिर का स्थापत्य
नागर शैली का अनुसरण करता है, जो जटिल शिल्प कौशल और डिजाइन का दर्पण प्रस्तुत करता है। ऊंचे शिखर मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाते हैं। निर्माण प्रक्रिया में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का निर्माण मिश्रण विरासत और प्रगति के सम्मिश्रण का प्रतीक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक उपक्रम नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे विवाद के समापन का एक प्रतीक है। यह मंदिर एक आशा की किरण बनकर उभर रहा है, जो राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे रहा है। मंदिर के निर्माण के पूरा होने से दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों और आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे अयोध्या एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक, धार्मिक, सनातनी केंद्र बन जाएगा। निष्कर्ष यह है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने के विविध पहलुओं को समाहित करता है। विवाद से निर्माण तक की यात्रा राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने और साझा आधार खोजने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अंततः भारत की विरासत के समृद्ध चित्र में योगदान देती है। श्री राम मंदिर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दी गई मुख्य बिंदुओं पर जानकारी के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर का विवरण इस प्रकार है। अयोध्या राम मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में सरजू नदी के किनारे स्थित है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है और इसका निर्मित क्षेत्रफल 57,400 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है, जो अपने आप में अनूठा और मनोहर दिखता है। मंदिर में 3 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर के भूतल पर 160 स्तंभ हैं। पहली मंजिल पर 132 स्तंभ हैं और दूसरी मंजिल पर 74 स्तंभ शोभायमान हैं। मंदिर में 5 शिखर और 5 मंडप हैं। मंदिर के 12 द्वार हैं, जो अपनी अनूठी और भव्यता को निहारते हैं और देखने में अति रमणीय और सुंदर दिखाई देते हैं। राम कथा के 10 बिंदु इस प्रकार हैं। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें उनके धर्म, कर्तव्य और न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। राजनीतिक चालों के चलते राम को वनवास जाना पड़ा। उनकी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण उनके साथ वनवास गए। वनवास के दौरान राक्षस रावण नामक
विशालकाय राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया। महावीर हनुमान वानर देव राम की खोज में लंका गए और सीता को ढूंढ निकाला। राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण को युद्ध में मार डाला। सीता की वापसी पर उनकी पवित्रता साबित करने के लिए सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी। श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे और उन्हें राजा बनाया गया और राज तिलक किया गया। भगवान श्री राम का शासन आदर्श माना जाता है। उनके राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि, ईमानदारी का एक राज्य था। राम को उनके धर्म निष्ठता, साहस, कर्तव्य निष्ठा और कल्याण के लिए जाना जाता रहा है। श्री राम भगवान की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करने की सीख देती है। अयोध्या राम मंदिर भारत में एक प्रसिद्ध और चर्चित मंदिर है। अयोध्या विवाद लगभग 1858 में शुरू हुआ था। पहला मामला 1885 में दर्ज किया गया था। 1989 में विश्व हिंदू परिषद (BHP) द्वारा उसी स्थान पर शिलान्यास किए जाने के कारण के बाद मुख्य आग भड़की थी। श्री राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी घटनाएं और मामले को सुलझाने का संघर्ष एक राजनीतिक एजेंडा बन गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थान को श्री राम मंदिर को आवंटित करके इस मामले पर पूर्ण विराम लगा दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में रामलला मंदिर का शिलान्यास किया। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया और समय तिथि निर्धारित की गई। इससे राम मंदिर के द्वार लोगों के लिए सदा खुल जाएंगे। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक महान पर्यटन आकर्षण और सनातन और हिंदुत्व का तीर्थ स्थान बनेगा, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और साधु संत महात्माओं का और विश्व हिंदू परिषद का और सभी भाइयों जिन लोगों ने इसमें सहयोग और अपना सर्वस्व निछावर किया, सब लोगों की ऐसी राय थी, उसी प्रकार एजेंडा तैयार किया गया था। ऐसी ही घटनाएं, ऐसे ही विवरण और ऐसी ही न्यूज़ खबरें देखने के लिए आप देश हित न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें आपको यह खबर कैसी लगी। मैं हूं दिनेश पेपर सानिया, देश हित न्यूज़ चैनल से। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए।